पक्षाघात या लकवा मारना एक या एकाधिक मांसपेशी समूह की मांसपेशियों के कार्य करने में पूर्णतः असमर्थ होने की स्थिति को कहते हैं। पक्षाघात से प्रभावी क्षेत्र की संवेदन शक्ति समाप्त हो सकती है या उस भाग का चलना फिरना मुश्किल हो सकता है। प्रतिवर्ष 29 अक्टूबर को स्ट्रोक दिवस मनाया जाता है। वहीं राजधानी शिमला में पक्षाघात के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मेडिकल कॉलेज आईजीएमसी के छात्र छात्राओं द्वारा रैली का आयोजन किया गया। वहीं अवेयरनेस रैली के माध्यम से जनता को जागरूक करने के साथ साथ उन्हें इलाज व बचाव के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई। जो 29 अक्टूबर है वो विश्व पक्षाघात दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये जो सप्ताह है, ये पूरा सप्ताह वर्ल्ड स्ट्रोक वीक या विश्व पक्षाघात सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। जैसे जैसे हमारी जीवन शैली बदल रही है, पक्षाघात जैसी जो असंक्रामक बीमारियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं और ऐसा अनुमान है कि हर 6 सेकंड में एक व्यक्ति को पक्षाघात या स्ट्रोक होता है। और अगर हम आंकड़े देखें तो पूरी आयु के दौरान ऐसा अनुमान है कि 6 में से एक व्यक्ति को उसकी आयु के दौरान अवश्य ही ये पक्षाघात या स्ट्रोक की बीमारी होगी। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम इसके बारे में जानें, क्योंकि स्ट्रोक होने के बाद 6 महीने में केवल 1/3 लोग ही पूर्णतया स्वस्थ हो पाते हैं। 1/3 लोग जो हैं वो मर जाते हैं और केवल 1/3 हैं जो पूर्णतया अपंग समाज पे पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं। और अब आज के आधुनिक युग में स्ट्रोक या अधरंग के नवीन जो उपचार हैं वो उपलब्ध हैं, परंतु जागरूकता के अभाव में लोग उनका लाभ नहीं उठा पाते। जो अधरंग है या स्ट्रोक है उसके इलाज में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो समय है, क्योंकि जो मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं यदि उन्हें समय पर खून का बहाव सुचारू नहीं किया गया तो वे नष्ट हो जाती हैं और फिर यदि हम खून का बहाव सुचारू कर भी दें तो वे पुनर्जीवित नहीं हो सकती। तो इसलिए जो शुरू का 3-4 घंटे का समय है अधरंग के बाद वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि उस समय में व्यक्ति समय पर अस्पताल पहुंच जाए और उसे समय पर उपचार मिल जाए तो वो बहुत गंभीर समस्याओं से बच सकता है। डॉक्टर साहब, हिमाचल की बात करते हैं, हिमाचल में कितने % है, क्या बच्चों में भी ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है? वैसे तो जो अधरंग है वो अधिक आयु में ज़्यादा पाया जाता है, परंतु ऐसा नहीं है कि केवल दीर्घ आयु में ही ये बीमारी होती है। ऐसा अनुमान है कि 15 से 20% जो इसके पक्षाघात के केसेस हैं वो 40 वर्ष से कम आयु में आते हैं और बच्चों में भी ये अधरंग या पक्षाघात पाया जाता है। कारण उनमें थोड़े भिन्न रहते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि बच्चों में अधरंग या पक्षाघात नहीं हो सकता। और दूसरी जो बात मैं बताना चाहूँगा कि क्योंकि पक्षाघात से बचा जाए ये सबसे अच्छा है, तो जो इसके बचने के उपाय हैं वो जिनको ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप है वे समय पर उसका उपचार कराएं, अपना रक्तचाप जांच करवाते रहें, क्योंकि ये पाया गया है कि यदि ये केवल एक जो हमारा रिस्क फैक्टर है हाई ब्लड प्रेशर हम उसे कंट्रोल कर सकें तो हमारी स्ट्रोक होने की संभावना 40% तक कम हो जाती है। उसके अलावा मधुमेह या डायबिटीज़ के उसका समुचित इलाज, उसके अलावा जिन्हें कोलेस्ट्रॉल अधिक है उसका उचित समय पर इलाज और वज़न का अधिक होना जो हमारे आधुनिक जीवन शैली का परिणाम है या शारीरिक व्यायाम का अभाव होना, ये सब जो है स्ट्रोक के कारण हो सकते हैं।